अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर जुबैदा। आज इस वीडियो में मैं आपसे एम्पिटोम सिरप के बारे में बात करूँगी, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ताकि आपको एम्पिटोम सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मेरे वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखना और साथ में कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो एम्पिटोन सिरप जो होती है ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, आयुर्वेदिक हर्बल सिरप है। ये चरक फार्मा बनाती है और इसका अगर इसका यूज की बात करें तो ये हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है और उससे कोई डिजीज हो रही है, लाइक पीसीओएस हो रही है, तो ये पीसीओएस को भी ठीक करती है, उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है और जिससे पीसीओडी थोड़ी थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज वगैरह करने से ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जैसे जैसे अशोका हो गया, लोद्रा हो गया। अशोका लोद्रा जो का काम क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है और हार्मोन्स को इवैलेंस करती है। और जैसे कहीं यूट्रस में इंफ्लेमेशन वगैरह हुई हो तो ये उसको भी ठीक करती है। ठीक है। और अगर दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे शतावरी हो गई। शतावरी क्या करती है? नरिशमेंट करती है बॉडी को, और जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वो उसको भी दूर करती है। तो और जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जैसे जटामांसी हो गया और अश्वगंधा हो गया, ये क्या करती है? ये एंजाइटी और टेंशन और स्ट्रेस और जो लेथार्जी होती है उसको ये दूर करती है। एम्प्टोटोन सिरप जो है इसमें पाया जाता है, सुबह काशीष पाया जाता है, जिस जो हमारे इसमें हिमेटेनिक हिमेटेनिक जो है सोर्स पाए जाते हैं, जिससे आयरन की सोर्स पाए जाते हैं, तो वो हेल्प करता है एनीमिया को रिड्यूस करने में। तो अगर किसी महिला को रक्तस्राव के दौरान, पीरियड के दौरान रक्तस्राव होता है और उसको एनीमिया होती है, तो ये उसको भी ठीक करता है। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इसके फायदे बहुत सारे हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पीरियड के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये उसको रेगुलेट करता है, सुधार कर देता है उसमें। अगर पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कमर में, पेड़ों में, तो ये उसको भी ठीक करती है। पीरियड के दौरान अगर बहुत ज्यादा मतलब कि लोथड़े टाइप के आ रहे हैं, तो वो उसको भी ठीक कर देती है। ब्लॉक तो इसको भी ठीक कर देती है। ठीक है। और अगर पीरियड इरेगुलर है और सही से आ नहीं रहे, तो उसको भी ठीक करती है। और पीएमएस किसी को हो गया है तो वो उसको भी ठीक करता है। और एमेनोरिया हो गया है तो वो उसको भी ठीक करता है। ठीक है। डिस्मेनोरिया, पेट में पीरियड में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये उसको भी ठीक करता है। और जैसे हम बात करेंगे कि किसी को गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ये यूज करने से, सिरप लेने से जो है उसको गर्भधारण करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं आराम से। अगर किसी को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन में दिक्कत हो रही है, तो ओव्यूलेशन के दौरान भी आप इसको दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है ओव्यूलेशन में भी, और गर्भधारण कंसीव करने में बहुत अच्छा रिस्पांस है, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। कोई मदर परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और अगर किसी को प्रजनन तंत्र, पूरे प्रजनन तंत्र में भी कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको चला सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। ये सिरप जो है केवल फीमेल्स के लिए है, मेल के लिए नहीं है। मेल इसको नहीं ले सकते हैं, फीमेल के लिए ही ले सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम। वो एम्पिटोन सिरप आप ले सकते हैं। एम्पिटोन सिरप जो है आप टैबलेट फॉर्म में भी आ रही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। जिन्हें मधुमेह की शिकायत है वो एम्पिटोन सिरप की टैबलेट ले, सिरप ना ले।
और इसमें सावधानियाँ जो पहले डोज़ की बात कर लेते हैं, डोज़ 10-10 एमएल सुबह-शाम लेना होता है। अगर टैबलेट ले रहे हैं, तो 1-1 टैबलेट लें। बाकी अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवा लें, ऐसे दवा नहीं लेनी चाहिए। और जो है खाना खाने के बाद ही इस सिरप का यूज़ करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ इसमें हो सकती हैं, जैसे गैस बनना, अपच की प्रॉब्लम या फिर जलन होना जो है पेट में जलन होना या फिर जो है एलर्जी जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? और अगर सावधानियों की बात करें तो इस सिरप को केवल फीमेल लेती ही हैं, लेकिन अगर स्तनपान करा रही फीमेल या गर्भावस्था की अवस्था है फीमेल की, तो उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और अगर मधुमेह की पेशेंट है, तो वो टैबलेट फॉर्म में ले, सिरप ना ले क्योंकि इसमें चीनी हो तो शुगर बढ़ा देगा और एलर्जी भी थोड़ा बहुत हो सकती है। बस इतना ही है थैंक यू।